अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज फजर का टाइम हो रहा था। मैं कब से वेट कर रही थी कि अज़ान होगी, अज़ान होगी, अज़ान हो ही नहीं रही थी। वेट करते करते फिर टाइम भी निकलने लगा, तो मैं नमाज़ पढ़ ली। तो फिर मुझे पता चला कि अज़ान अभी बंद हो चुकी है, फजर की अज़ान अब नहीं होगी। तो अच्छा नहीं लगा। सुबह सुबह अज़ान होती तो अच्छी फीलिंग आती है हम लोग को। फिर उसके बाद मैं चाय बनाई हूँ, चाय पकने लगी थी। फिर अम्मी के लिए निकाल कर फिर बाकी चाय के अंदर मैं शक्कर ऐड कर दी। और फिर हम लोग सुबह चाय और बटर वगैरह जो हम लोग खाते हैं, यही चीज़ें हम नाश्ते में करते हैं। चाय या पराठे या फिर इस टाइप का कुछ। नाश्ते में हम लोग ज़्यादा एहतमाम तो नहीं करते, बस कभी पराठा सब्ज़ी या फिर बटर इसी टाइप का हम नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर बेल बजी, तो फिर वॉचमैन आया, बोला कि पानी नहीं है। तो फिर उसके बाद सब लोग नंबर लगा के खड़े हो गए नहाने के लिए। आज जुमा भी था, तो फिर मैं अहमद का कुर्ता पजामा निकाली, उसको नहलाई और उसको पहनाई, सूरह कहफ पढ़े। उसके बाद बच्चे लोग नमाज़ पढ़ने जाने लगे, तो अहमद भी जाने लगा। तो मेरी बहन का बेटा जैन भी उन लोग को देखकर अहमद मोहम्मद को अरसलान को देखकर उन लोग के पीछे भागने लगा, उसको भी जाना था। तो बोला था मुझे भी जाना, मुझे भी जाना है। तो फिर वो लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। तो हम लोग भी नमाज़ वमाज़ पढ़ लिए थे। उसके इधर मैं अपनी सिस्टर, मेरी बड़ी वाली बाजी जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े कट कर दो। तो उनके कपड़े थे, उनकी बेटियों के कपड़े थे, मेरी सिस्टर की बेटियां थी, तो उन लोग के भी कपड़े थे। तो मैं कटिंग की, और कल मैं इन सारे कपड़ों के प्लाज़ो कट कर दी थी। तो अब भी सिल ली थी सारे प्लाज़ो, तो टॉप रखा हुआ था। तो आज मैं ये तीनों टॉप कट कर दी थी। सारी कटिंग करने के बाद आप ही बोली कि अब तुमको ये सिलना है। अब मैं तो आज कटिंग करके रख दी हूँ, देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो मैं स्टिच कर दूँगी। मैं एक फ्रंट कट कर ली, उसी को रख कर सारे कपड़े मैं उनके कट कर ली थी। इस तरह एक अच्छे से उसको मेजरमेंट से नाप कर मैंने कटिंग की एक टॉप की, बाकी वही टॉप रख कर मैं उनके तीनों सूट कट कर ली थी। इस तरह मैं सिलाई भी करती हूँ, और माशाल्लाह से अच्छी सिलाई करती हूँ। और मैं सीखी नहीं हूँ, लेकिन डेली जो मुझे कपड़ा पहनना रहता है वो मैं खुद ही सिलती हूँ। तो जब भी मैं आती हूँ तो अपी मुझसे ज़रूर कपड़े कटवाती हैं, और टाइम मिलता है तो मैं सिल भी देती हूँ, नहीं तो वो खुद ही सिल लेती हैं। कपड़ा भी थोड़ा आड़ी था ये वाला, तो थोड़ा छोटा हो गया, तो इसके नीचे हम लोग लेस लगा लेंगे। और इस पे काफ़ी कम कपड़ा देते हैं। आस्तीन बस बहुत मुश्किल से बनती है, तो इस तरह मैं जोड़ वोड़ लगा कर आस्तीन बना रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े की जो कटिंग वगैरह थी हो गई थी। तो अब इंशाल्लाह अब कल देखते हैं कैसे इसको सिलाई विलाई करना है, टाइमिंग का क्या हिसाब बैठता है, क्योंकि कल हम लोग का कुछ प्लान है बाहर वाहर जाने का। तो उस हिसाब से फिर इंशाल्लाह देखते हैं किस तरह की सिलाई होगी। अब हम लोग का खाना खाने का भी टाइम हो गया था, तो आज खाने में बनी हुई थी बिरयानी, बनी हुई थी मटन की, और ये सारे घर के मसाले से बनी हुई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। मेरी भाभी बनाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी उन्होंने बनाई थी। देखकर ही कितना मज़ा आ रहा है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो वो मटन की बिरयानी के लिए वो होममेड मसाला यूज़ करती हैं, और चिकन के लिए वो थोड़ा बहुत बाहर का मसाला यूज़ कर लेती हैं। होममेड मसाले की वो बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाती हैं। हम लोग खा पी कर थोड़ा रेस्ट कर, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आराम करने के बाद हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए, और मेरे चचा की बेटी थी, और हमने काफ़ी अच्छा वक्त गाँव में एक दूसरे के साथ गुजारा था। तो अब हम लोग की शादी हो गई, हम लोग इधर उधर हो गए। ये भी हम बॉम्बे में रहती हैं और मैं गुजरात में रहती हूँ। तो ये आई हुई थी अम्मी से मिलने, तो हम लोग भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिले। फिर बच्चे लोग थे, एक दूसरे के साथ इंजॉय किया, काफ़ी खेले कूद। पिज़्ज़ा तो सारे बच्चों का ही फेवरेट होता है। तो यहाँ अहमद शेख को देखिए, एक मैं बोली ले लीजिए आपको चाहिए तो, 2 स्लाइस लेकर एक साथ ही खाने लगे। और मैं बोली कैसा है, कह रहा अम्मी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। और फिर यहाँ एक चिकन रैप मैं भी ली, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी टेस्टी था, क्रिस्पी था। चिकन मुझे पसंद आया। फिर हम लोग थोड़े बात होत किए 2-3 घंटे के बाद, फिर वो जाने लगे, तो फिर हम लोग चाय वगैरह पिए। फिर उसके बाद अपने साथ साथ में सिलाई भी कर रही थी। कल मैंने इनका जो मैं बोली थी ना प्लाजो कट की थी, तो वो अपना सिलाई कर रही थी, और उसके ढक्कन को अहमद गाड़ी बनाकर खेल रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरी एक सिस्टर है, मुझसे छोटी थी, तो वो अपनी 4 से 4:30 होगा, तो उनकी मेरी बहन का बस यही रहेगा कि जैन को कहीं घुमा दूँ, जैन को थोड़ा बाहर लेके जाऊँ। उनको फ़िक्र लगी रहती उसकी, तो वो अपने बेटे को कहीं न कहीं ज़रूर शाम को घुमाती हैं, क्योंकि वो जब अपने घर पे रहते हैं तो उनके हस्बैंड ये सब करते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग के भाई बाहर रहते हैं, तो हम लोग खुद ही निकलते हैं बाहर लेकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा घबरा चुके होते हैं घर के अंदर। तो वो जा रही थी, मेरा मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि बाहर इतनी ओवर गर्मी रहती है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता घर से बाहर जाने का। लेकिन क्योंकि वो दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, तो वो मुझको बोली कि आप ही चलिए। तो मजबूरन जाना पड़ा अहमद को लेकर। अहमद तो इतना ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था,
मैं तो काफ़ी पीछे थी। कल भी मेरी बहन के साथ ही चला गया था अकेले, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाई तो मुझे बोले कि नहीं मैं नहीं कल संभाल पा रही थी। ज़ैन इधर भाग रहा था और अहमद इधर भाग रहा था, तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। आप आज आपको चलना ही पड़ेगा। मैं उसको बोली चलो ठीक है, अगर कल से तुम जाना तो छोकर नकाब लगाना, मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं मन करता, लेकिन बच्चों के लिए शायद यही इनकी खुशी होती है। अहमद तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन मेरी सिस्टर थी, वो अपने बेटे को लेकर, उनको थोड़ा वॉक करना रहता तो वो वॉक के लिए चली गई थी, और ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैं अपने बड़े वाले बेटे को बुलाया, मैं बोली इसको किसी तरह लेके चलो यहाँ से। तो आया, थोड़ा प्यार व्यार से इसको निकाला वहाँ से, नहीं तो वो मिट्टी में बिल्कुल नहाने ही वाला था। अभी स्टार्ट ही किया था, बोली बस कर, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वाइट कपड़ा फिर साफ़ नहीं होता, पजामा अगर वाइट रहता है तो। उसके बाद हम लोग गए, गन्ने का जूस पिए। घर के नीचे ही गन्ने गन्ने वाले की शॉप है। तो ये शॉप पर जब मैं पहले मेरे अब्बू थे तो मैं आती थी, तो ये गन्ने के जो रस की जो खीर बनती है मेरे अब्बू को बहुत पसंद थी। इस आदमी से मैं 2-3 बार जूस लेकर आई थी और वो खीर बनाई थी। तो मुझे एकदम से अब्बू की याद आ गई। मेरे अब्बू होते तो अभी फिर मैं उनके लिए फिर खीर बनाती। जैसे ही मेरे जूस लेकर आया, मेरा बेटा ला के मुझे दिया, तो एक मक्खी को उसी में सुसाइड करना था, आके मेरे ही जूस में गिर गई। फिर हम दूसरा जूस दिया, वो आदमी जूस वाला, वो दूसरा जूस दिया, फिर हम लोग जूस पिया, फिर हम लोग घर पे वापस आ गए। जैसे ही मैं लिफ्ट के पास आई, नीचे आई, सौदा और इक़रा की मम्मी अपनी दोनों बेटियों को और मेरी छोटी बहन एक और है, उसके बेटे को लेकर थोड़ी सी के लिए बाहर निकली। तो अब इसको वापस से जाना था, असर का टाइम भी हो चुका था, मुझे नमाज़ भी पढ़ना था, तो मैं वापस ऊपर आ गई। उसके बाद ये रात का टाइम था, हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और इन लोग को भूत बनना था। तो ये लोग भूत बन के मुझे काफ़ी डरा रहे थे। मुझे डर नहीं लग रहा था भूत से, तो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। तो ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन भूत है, अगर आप इससे नहीं डरेंगे तो ये रो रो के सबका दिमाग ख़राब कर देंगी। तो मैं इन लोग से खूब डर गई, ये लोग खुश हो गए। सुबह से शाम तक ये लोग एक दूसरे के साथ माशाल्लाह खूब खेलते हैं। और अब इक़रा और सौदा की तरह अहमद भी बात करने लगा है। अम्मी मैं खाऊंगी, मैं पीऊँगी, मैं सोऊंगी। तो मैं उसको बार बार बोलती हूँ नहीं बेटा आप ऐसे मत बोलिए, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है। फिर जब अहमद अपने घर पे जाएंगे तो नॉर्मली बात करने लगेंगे, सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।